नमस्कार दोस्तों, हॉरर पॉडकास्ट अड्डा डर का एक नया ठिकाना में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई डरावनी कहानी। आकाश की दुनिया एक चमकदार लेकिन भीतर से खोखले शीशे के घर की तरह थी, जिसकी नींव एक गहरे दबे हुए राज पर टिकी थी। ये राज एक ऐसी रात का था जब उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त समीर को अंधेरे में अकेला छोड़ दिया था, एक ऐसी भयावह परिस्थिति में जहां से वापस लौटने की कोई उम्मीद नहीं थी। समीर की चीखें, उसका नाम पुकारना उस रात का सन्नाटा तोड़कर आज भी आकाश के कानों में गूंजता था, एक अनवरत प्रतिध्वनि की तरह। लेकिन हर बार जब वो उस भयावह रात के बारे में सोचने की कोशिश करता तो उसकी यादें एक धुंधले कोहरे में लिपट जाती, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने जानबूझकर उन पलों को उसकी स्मृति से मिटा दिया हो। उसे बस एक भारी बोझिल अपराध बोध और एक अनजाना असहनीय डर महसूस होता था, जो उसकी आत्मा को भीतर से खोखला कर रहा था। उसकी सफल जिंदगी की चकाचौंध के पीछे छिपा ये गहरा दाग उसे हर पल कचोटता था, उसकी रातों की नींद हराम कर देता था। शुरुआत में यह सब बस हल्की सी बेचैनी थी, जिसे आकाश आसानी से नजरअंदाज कर देता था। कभी कमरे के कोने में चलती हुई परछाई, कभी बंद दरवाजों के पीछे से आती धीमी अस्पष्ट खुसर पुसर की आवाजें, वह इन्हें थकान, अत्यधिक तनाव या ज्यादा काम करने का नतीजा समझकर टाल देता। लेकिन धीरे धीरे ये हल्की बेचैनी एक गहरी भयावह दहशत में बदलने लगी। उसकी आंखें उसे धोखा देने लगी थी, उसकी इंद्रियां उस पर से अपना विश्वास खो रही थी। दीवार पर टंगी उसकी पुरानी तस्वीरें, जिनके फ्रेम उसने बरसों पहले एक महंगे शोरूम से बदलकर नए लगवाए थे, अचानक फिर से अपनी पुरानी टूटी हुई लकड़ी के फ्रेम में नजर आने लगी। जब वो उन्हें छूने के लिए आगे बढ़ता तो वे फिर से चमकते नए फ्रेम में बदल जाते। क्या वो धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खो रहा था? क्या उसकी वास्तविकता, जिसे वह इतना ठोस मानता था, अब एक भ्रम मात्र थी? पर यह सिलसिला बढ़ता गया। उसके अपार्टमेंट की हर वस्तु, हर कोना उसे अजीब लगने लगा। पर उसकी पसंदीदा किताब, जिसे वह हर रात सोने से पहले पढ़ता था, अगले दिन किसी और पन्ने पर खुली मिलती या तो पूरी तरह से गायब हो जाती। पर नल से रात भर टपकती पानी की आवाज, जो पहले कभी नहीं थी, अब उसके कानों में हथौड़े की तरह बजती। पर वह अपने फ्लैट के दरवाजे को बार बार बंद करता, उसकी कुंडी को कई बार जांचता, लेकिन हर बार उसे लगता जैसे दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है और बाहर कोई खड़ा है, उसे अंदर झांक रहा है। पर उसकी रातों की नींद धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। हर आहट, हर सरसराहट उसे चौकन्ना कर देती। पर उसके भीतर एक गहरा ठंडा डर पनप रहा था, जो हर गुजरते पल के साथ और भी तीव्र होता जा रहा था, उसे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले रहा था। और वह जानता था कि यह केवल वहम नहीं था। एक रात वह अपनी आरामदायक बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद कोसों दूर थी। उसकी आंखें खुली थी, छत को घूर रही थी। अचानक उसके शरीर पर एक अपार वजन महसूस हुआ, जैसे किसी अदृश्य चट्टान ने उसे बिस्तर पर दबा दिया हो। उसका शरीर पत्थर सा जड़ हो गया, वह हिल भी नहीं पा रहा था। छत से एक ठंडी चिपचिपी नमी टपक रही थी, जो उसके चेहरे पर गिरते ही जलने का एहसास करा रही थी, जैसे एसिड की बूंदें हों। कमरे के सबसे गहरे स्याह कोने से एक काली भयावह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर सरक रही थी। आकृति के चेहरे पर समीर की विकृत सड़ी हुई मुस्कान थी, उसकी आंखें गहरे गड्ढे बन चुकी थी। आकाश चीखना चाहता था अपनी पूरी ताकत से, लेकिन उसके गले से सिर्फ एक बेबस घुरघुराहट निकली। उसकी आवाज हवा में ही घुट गई। आकृति अब उसकी छाती पर थी। उसका वजन इतना था कि आकाश की सांसें घुटने लगी, जैसे उसके फेफड़े फट जाएंगे। उसे महसूस हुआ कि उसका अपना शरीर गल रहा है, हड्डियां कमजोर पड़ रही है, त्वचा पर भूरे काले धब्बे पड़ रहे हैं, जैसे वह भी समीर की तरह सड़ रहा हो। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उसे लगा कि उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर खींची जा रही है। समीर की सड़ी हुई उंगलियां उसके चेहरे पर थी, जो उसकी आंखों में गहरा गोता लगा रही थी। भयानक दुर्गंध में
पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया था और आकाश को लगा कि वह खुद इस दुर्गंध का स्रोत बन रहा है। ये सिर्फ एक बुरा सपना नहीं था, ये एक जीवित नरक था, एक ऐसा पल जहां समय ठहर गया था और केवल पीड़ा ही एकमात्र सत्य थी। अगले दिन वह पसीने से तरबतर उठा। उसका शरीर पूरी तरह से थका हुआ था, जैसे उसने रात भर किसी भयानक युद्ध लड़ा हो। बिस्तर पर कोई नमी नहीं थी, ना ही उसके शरीर पर कोई धब्बा, लेकिन तकिए के नीचे उसने एक पुरानी, बुरी तरह से जंग लगी चाबी पाई। ये वही चाबी थी जो समीर के पुराने लकड़ी के बक्से की थी, जिसमें वे बचपन के अपने सबसे प्यारे खजाने और राज छुपा कर रखते थे। आकाश को याद था, उसने इस चाबी को बरसों पहले एक सुनसान नदी में फेंक दिया था, ताकि वो अपने अतीत को हमेशा के लिए दफन कर सके। उसने उसे उठाया, उसकी जंग लगी धातु उसकी उंगलियों पर चिपचिपी महसूस हुई, जैसे उस पर सूख चुका खून लगा हो। यह कैसे वापस आ गई? उसके मन में एक भयानक सवाल गूंज रहा था, जिसने उसकी रही सही शांति भी छीन ली। उसने उस चाबी को घृणा से देखा और उसे अपने अपार्टमेंट के कूड़ेदान में फेंक दिया। गहरी राहत की सांस लेते हुए, लेकिन कुछ घंटों बाद जब वो अपनी मेज पर पानी पीने के लिए गया, तो वही चाबी फिर से वहीं पड़ी थी। इस बार उस पर सूखे खून के गहरे भूरे निशान थे और वो पहले से भी ज्यादा जंग खाई हुई लग रही थी। चाबी का रंग भी बदल गया था, जैसे उसे किसी गहरे गंदे कीचड़ में डुबोया गया हो। आकाश का दिल जोर से धड़का। उसने उसे फिर से उठाया। इस बार उसके हाथों में एक भयानक कंपन था और चाबी से एक हल्की सड़ी हुई गंध आ रही थी। यह कोई संयोग नहीं था, यह कोई उसका वहम नहीं था, यह एक संदेश था समीर की तरफ से, उसके अतीत की गहराइयों से, जो उसे कभी शांति से जीने नहीं देगा। अब आकाश का अपार्टमेंट खुद एक भूल भुलैया बन गया था, एक ऐसी पहेली जिसे वह सुलझा नहीं पा रहा था। कमरों की दीवारें अचानक अपनी जगह बदल देती, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें अपनी मर्जी से हिला रहा हो। कभी रसोई गायब हो जाती, कभी बाथरूम का दरवाजा एक अनजान अंधेरे गलियारे में खुलता जो कहीं नहीं जाता था। उसकी पसंदीदा किताबें अलमारियों से गायब होकर उसकी बालकनी में बिखरी पड़ी मिलती, उनके पन्ने फटे हुए और उन पर लाल धब्बे लगे होते। वो अपने पड़ोसी को फोन करता, लेकिन आवाज अजीब सी आती, जैसे कोई बहुत दूर किसी गहरे कुएं से बोल रहा हो, और वे उन भयावह घटनाओं से पूरी तरह अनजान थे जो आकाश को परेशान कर रही थी। उसकी अपनी परछाई शीशे में उससे अलग होकर हिलने लगती, जैसे उसका कोई दूसरा रूप उसे घूर रहा हो, उसकी आत्मा को भेद रहा हो, और धीरे धीरे उसका अपना अस्तित्व उससे दूर हो रहा था। पर एक शाम जब वो अपने ही घर के अंदर भटक रहा था, एक गहरे स्याह कोने से अस्पष्ट फुसफुसाहट सुनाई दी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और कमरे का तापमान अचानक गिर गया था। पर तुमने उसे अकेला छोड़ दिया अंधेरे में। फुसफुसाहट इतनी धीमी थी, फिर भी इतनी स्पष्ट कि आकाश के रोंगटे खड़े हो गए। पर आकाश का दिल जोर से धड़कने लगा, जैसे वह उसकी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। कौन है? उसने कांपते हुए लगभग टूटी हुई आवाज में पूछा। उस रात तुमने मेरी आंखों में देखा था, तुमने मेरी बेबसी देखी थी। पर और फिर मुड़ गए। आवाज अब उसके बहुत करीब थी, उसके कान में सीधे गूंजती हुई, एक ठंडी सांस की तरह। नहीं, पर मैंने नहीं किया, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। आकाश की आवाज गले में ही अटक गई, झूठ उसके होठों से निकल नहीं पा रहा था। पर तुम कभी शांति से नहीं रह पाओगे, कभी नहीं। फुसफुसाहट अब गहरी होती गई, जैसे सैकड़ों आवाजें एक साथ बोल रही हो। पर यह सब मेरा वहम है, मैं पागल हो रहा हूं। उसने खुद को समझाने की व्यर्थ कोशिश की, अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। अब भुगतान का समय है, तुम्हारा मन ही तुम्हारा कैद खाना है अनंत काल तक। आकाश भागा, पूरे घर में बेतहाशा भागा, लेकिन घर की दीवारें उसकी राह रोकने लगी। जैसे वे जीवित हों, हर रास्ता एक ही बंद चिकनी दीवार पर खत्म होता, जिस पर अब काली चिपचिपी काई जम चुकी थी। हवा में सड़े हुए मांस की असहनीय गंध फैल गई और हर जगह समीर की पीली पड़ी धसी हुई
आंखें उसे घूर रही थी, दीवारों से बाहर निकलकर हर कोने से, हर दरार से। उसने चाबी को अपनी मुट्ठी में भींच लिया, लेकिन वो अब एक ठंडी, धारदार वस्तु में बदल चुकी थी, जो उसकी हथेली में गहरा, दर्दनाक कट लगा रही थी। खून बह रहा था, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसकी इंद्रियां सुन्न पड़ चुकी थी। उसे बस समीर की हंसी सुनाई दे रही थी, जो अब हर कोने से निकल रही थी, कभी तेज, कभी धीमी, कभी करुण, कभी क्रूर। ये हंसी उसके दिमाग की हर नस में घुस रही थी, उसे अंदर से तोड़ रही थी। वह एक ऐसे कमरे में पहुंचा जहां कोई खिड़की नहीं थी, कोई दरवाजा नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, बस चार दीवारें जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी, और कमरे के बीच में एक पुराना लकड़ी का बक्सा पड़ा था। ठीक वैसा ही बक्सा जिसकी चाबी उसके पास थी। चाबी अब उसकी कांपती हथेली में नहीं थी, बल्कि उसके खून से लथपथ, कांपते हुए हाथ में बक्से के ताले से चिपकी हुई थी, जैसे वह चाबी ही उसकी त्वचा का हिस्सा बन गई हो। उसने बक्सा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी उंगलियां सुन्न पड़ चुकी थी। ताला खुला, एक भयावह, धीमी चीख के साथ, और अंदर से एक तेज, सड़ी हुई गंध के साथ कुछ उभरा, जिसने कमरे की हवा को और भी जहरीला बना दिया। बक्से में कुछ नहीं था, लेकिन एक गहरी, काली खाई थी, जो अनंत तक फैली हुई थी, जिसमें से कोई रोशनी बाहर नहीं आ सकती थी। उसमें से हजारों आंखें उसे घूर रही थी। हर आंख में समीर की पीड़ा, उसका अकेलापन, उसका विश्वासघात था। हर आंख आकाश को उसके पाप की याद दिला रही थी। आकाश ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, अपनी चेतना को रोकने की कोशिश की, लेकिन आवाजें और दृश्य कहीं नहीं गए। उसने महसूस किया कि वह खुद उस खाई में गिर रहा था, धीरे धीरे, अनिश्चित काल के लिए, जैसे समय का कोई अंत ना हो। उसका शरीर हल्का होता जा रहा था, और उसका मन, उसकी यादें, उसका पूरा अस्तित्व सब धुएं की तरह बिखर रहे थे।